नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब मथुरा के भी सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने मथुरा की ईदगाह का सर्वे आदेशित कर दिया है। आपको पता है कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसमें जो बात आगे बढ़ी थी वो एक सर्वे से ही आगे बढ़ी थी, जब सर्वे में शिवलिंग प्रकट हुए थे। मथुरा की जो ईदगाह है इसका किस्सा बड़ा पुराना है। वैसे हम कई बार इसके ऊपर शो कर चुके हैं, लेकिन इसको जितनी बार दोहराया जाए उतना कम है। जैसा कि हम जानते हैं कि काशी और मथुरा दोनों जो मंदिर थे वो 1669 ईस्वी में औरंगज़ेब के एक फरमान द्वारा ध्वस्त किए गए थे। पहले 1669 में 2 सितंबर को जो अखबारात हैं औरंगज़ेब के, उसमें आता है कि 2 सितंबर को वहाँ खबर लाई गई कि ये काशी का मंदिर ध्वस्त कर दिया गया। और उसके बाद मथुरा का जो केशव देव मंदिर, हे केशव हम आएंगे जब हम बोलते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर का नाम ही केशव देव मंदिर था या केशव राय का मंदिर था। केशव आप जानते हैं भगवान कृष्ण का नाम है। तो इसका जो ध्वस्तीकरण है वो आरंभ होता है लगभग दिसंबर 1669 में, और जनवरी के महीने में यानी जनवरी 1670 में यह शुभ समाचार दिया जाता है औरंगज़ेब को, जैसा कि उसके अखबारात में लिखा हुआ है कि मथुरा का मंदिर भी ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद बताते हैं उसके ऊपर एक कोई ईदगाह बनाई गई। फिर बाद में जब मराठों ने मथुरा को जीता 18वीं शताब्दी में, आप जानते हैं मराठों का राज था पूरे भारत में, और वो काशी को भी जीतना चाहते थे। काशी में वहाँ भी इस आलमगीरी मस्जिद को ध्वस्त करके और यहाँ पर भी बनाना चाहते थे मंदिर। तो किसी कारणवश लाराव होलकर जो थे वो जौनपुर में ही रुक गए और आगे तक नहीं आए। उसके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, उनकी अभी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं मथुरा की। तो मथुरा पर कब्ज़ा हो गया जब मराठों का, तो उन्होंने इस ईदगाह को गिराया और वो पूरा जो क्षेत्र है उनके अधिकार में आ गया। बाद में जब अंग्रेज़ आते हैं तो वो अंग्रेज़ जो है वो उसको नज़ूल संपत्ति यानी सरकारी ज़मीन घोषित कर देते हैं, और वहाँ पर फिर मंदिर और ईदगाह का एक ढांचा ये कायम वहाँ रहता है। बाद में इसको हिंदू पक्ष के एक राजा थे, वो उसको ख़रीद लेते हैं, और उसको ख़रीदने के बाद में उसे वो क्रय कर देते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय और उनके ट्रस्ट को। और पंडित मदन मोहन मालवीय और उनके ट्रस्ट के पास ही इसका अधिकार था, जहाँ द्वारकाधीश मंदिर बनाया गया। द्वारकाधीश मंदिर जो अभी आज का जो बना हुआ है वो उसी स्थान पर बना हुआ है। उसके बाद फिर एक दुरभिसंधि या एक कुटिल संधि होती है, जिसमें जो ट्रस्ट था जिसके नाम पर भूमि थी उसका नाम न लेते हुए कोई दूसरा ट्रस्ट बीच में आ जाता है, और वह मुस्लिम पक्ष से समझौता करके और उनके साथ में एक डिक्री करवा लेता है। वो डिक्री जो है वो अंडर चैलेंज है। इसके बारे में आप जानते हैं सबसे पहले जो मुकदमा कायम किया था वो विष्णु जैन और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी ने किया था, और उसके बाद से बहुत सारे लोग इसमें आ गए। और यहाँ पर एक और वीर सेनानी आ गए जिन्होंने मुकदमा करके उसके सर्वे की मांग की, और वो सर्वे ग्रांट कर दिया गया। इस पर जैसा कि आपको ध्यान है, सबसे पहले तो इसको स्वीकार करने से ही मना कर दिया गया था। फिर इसको स्वीकार करने के लिए जब इनकार कर दिया गया जूनियर जज ने, तो उसके बाद फिर सेशंस कोर्ट में उसकी जो अपील हुई, तो उस अपील के बाद में फिर ये निर्णय आया कि यह जो पूरा का पूरा प्रकरण है उस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा। जब ये तय हो गया कि इस पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं लगेगा, तब इसकी बाकायदा सुनवाई आरंभ हुई, और सुनवाई के साथ साथ जो अन्य जो भी मुकदमे लग रहे थे वो सब के सब ग्रांट होने लगे। इसी क्रम में जो आप यह लेटेस्ट देख रहे हैं यह मुकदमा, इसमें जब सर्वे का निवेदन किया गया सीपीसी के अंतर्गत, तो वो सर्वे का निवेदन ग्रांट हो गया, क्योंकि सीपीसी में ऐसा प्रावधान है। तो जब वो निर्णय ग्रांट हो गया तो अब इसकी जो है वो सर्वे होगी।
हालांकि ऐसा बताया जाता है कि ये निर्णय तो 8 दिसंबर को ही हो गया था, लेकिन ये पता नहीं चला और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उनको नोटिस नहीं हुआ। तो उनको जब नोटिस होगा तो वो उसको चैलेंज करेंगे जब वे न्यायालय दोबारा खुलेंगे शीतकालीन अवकाश के बाद। तो अभी तो किस्सा बहुत बाकी है, लेकिन ऐसा सर्वे क्यों मांगा गया ये जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हिंदू पक्ष का लगातार यह दावा है कि जो मस्जिद जो बनी हुई है वो उस स्थान पर बनी हुई है जहाँ पर वह कारागार था, जिस कारागार की कोठरी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि यह देखा जाए, इसका सर्वे करके कि नीचे इस मंदिर के क्या दबा हुआ है, इस मंदिर के, इस मस्जिद के नीचे क्या दबा हुआ है, इस ईदगाह वाली मस्जिद के नीचे क्या दबा हुआ है। निश्चित रूप से इसके नीचे, जैसे कि आप जानते हैं, जितने भी इस प्रकार के बड़े भग्नावशेष है, हर स्थान पर यही पाया गया कि उसके नीचे मंदिर था। भले वो अयोध्या का किस्सा हो या काशी में आपने देख लिया, और मथुरा में भी जैसे ही सर्वे किया जाएगा यही पता चलेगा कि इसके नीचे किसी मंदिर के अवशेष है। और जैसा कि हिंदू पक्ष का दावा है कि वहाँ पर वह कारागार स्थित है जिसकी काल कोठरी में, जहाँ पर वसुदेव और देवकी यानी भगवान कृष्ण के माता और पिता जहाँ पर कैद रखे गए थे और जहाँ भगवान का जन्म हुआ था। तो कहानी तो अब चल निकली है। जब कहानी चल निकली है तो इस कहानी का तो अंत वही होना है जो अयोध्या में हुआ था। हमें अब यह पता है कि हिंदू चेतना जाग चुकी है। हिंदू चेतना अब किसी भी प्रकार से इस गांधीवाद के छलावे में नहीं रुकना चाहती। भले ही हमारे कई सारे जो और हिंदू संगठन, जो तथाकथित हिंदू संगठन है, वो भी भले उस अहिंसावादी गांधीवाद के चक्कर में पड़ जाए या सर्वधर्म संभाव की बात करने लगे या फिर सेम डीएनए की बात करने लगे, वो कुछ भी करने लगे, जब चेतना एक बार जाग जाती है तो वह चेतना अपनी कुंडलिनी को पाकर रहती है। तो यह चेतना अब जागृत है, हिंदू चेतना जागृत है, सर्व हिंदू समाज अब जागृत है। हमारे लगभग 20 से 40 हज़ार मंदिर जो है वो भग्न किए गए, और उनमें से 2000 की तो प्रामाणिक सूची हम आपको कई बार दिखा चुके हैं और बता चुके हैं कि ऋषि सीताराम गोयल जी ने उन 2000 के बारे में तो इन सारे मुगलिया और कम्युनिस्ट इतिहासकारों को तो चुनौती दे रखी है कि उस लिस्ट में जो उन्होंने 2000 मंदिर चिन्हित किए हैं उनमें से एक के बारे में भी वो ये गलत करके उसको सिद्ध कर दे कि उसमें से जो 2000 जो मंदिर हैं उनमें से कोई एक भी गलत है। नहीं है। यदि होता तो ये इरफान हबीब टाइप लोग चुप थोड़ी बैठे रहते हैं। इरफान हबीब ने तो आपको पता है कि काशी के मामले में तो स्वीकार कर लिया है, खुले में स्वीकार कर लिया है कि काशी के मामले में कि भाई काशी में तो ये निश्चित रूप से औरंगजेब ने यहाँ पर मंदिर को ध्वस्त करके और ये मस्जिद बनाई थी। ये अलग बात है कि कुछ और लोग हैं, ऑड्रे टूस्के टाइप के, रिचर्ड ईटन टाइप के, या गांधी जी के चेले थे हमारे पट्टाभी सीतारमैया टाइप के, जिन्होंने झूठी कहानियाँ बना के और उसको एक प्रकार का एक कवच देने का प्रयास किया कि यदि उसको तोड़ा गया था तो उसके कोई कारण थे। वो कारण सारे के सारे जो है वो प्रकाश में आ चुके हैं और सारे के सारे ध्वस्त हो चुके हैं। इसलिए मथुरा में जो यह आरंभ हुआ है, जिस प्रकार से जब काशी में आरंभ हुआ तो स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गए, उसी प्रकार से मथुरा में जिस दिन यह सर्वे आरंभ होगा, हालांकि मुझे लगता है कि अभी इसमें 4-6 महीने और लगेंगे, अभी काफ़ी कानूनी दांवपेच खेले जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो हमारा जो है वो आप जानते हैं कि बिल्कुल ही बेशर्म और बेहया है। तो वो बेशरम और बेहया लोग जो हैं वो अपनी, जिसको वो कहते हैं क़ुव्वतुल इस्लाम दिखाने की, यानी इस्लाम की ताकत दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे।
अब प्रजातंत्र में ताकत तो वो कैसे दिखाए, पैसे की ताकत है उनके पास, तो वो पैसे की ताकत के जरिए बड़े बड़े वकील खड़े करके और उसको लीगल मामलों में उलझा के और इसी प्रकार से अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये ताकत अब चलेगी नहीं, क्योंकि भगवान का संदेश आ गया है, हिंदू चेतना जाग चुकी है और केशव जो है वो अब अंगड़ाई ले रहे हैं, बाल केशव। तो बिल्कुल वही बात, हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय श्री कृष्ण।